कोरोना संकट के बावजूद इस साल मध्य प्रदेश में गेहूं, चने के साथ ही अन्य फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। तो वहीं शिवराज सरकार ने किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की बम्पर खरीदी की, लेकिन आज भी कई किसान ऐसे हैं जो अपनी फसल लेकर उपार्जन केंद्रों के बाहर लाइन लगाए हुए हैं। कोरोना संकट के दौर में पहले आतंक टिड्डियों का अभी तक टला नहीं और अब ऊपर से निसर्ग, जिसने किसानों के साथ साथ परेशानी सरकार की भी बढ़ा दी है, क्योंकि निसर्ग तूफान के असर से हुई बारिश की मार किसानों पर तो पड़ी ही है, मुश्किलें सरकार की भी बढ़ाई हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह रही अनाज केंद्रों पर खुले में रखा गेहूं, जो बारिश में भीग चुका है और बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। लेकिन सरकार का दावा है कि किसानों से सरकार ने अभी तक 1,25,00,000 टन गेहूं खरीदा है, जिसमें से 95% हमने गोदाम में रख दिया है। 1,25,25,000 मेट्रिक टन गेहूं मध्य प्रदेश की सरकार ने खरीदा है। इसमें से 96% गेहूं सिक्योर हो गया है, वहां रख लिया गया है गोदामों में, और जो हमारे किट बने हुए हैं उनमें पहुंचा दिया गया है। ये बारिश जो अभी 15-20 दिन बाद आनी थी, वो निसर्गा के कारण से विफोर आ गई है। ये प्राकृतिक आपदा है और प्रकृति के ऊपर किसी का जोर नहीं होता है, इसलिए वो आई है। अब उसके लिए जो भी उचित हो सकता है हम वो कर रहे हैं। प्राकृतिक एक तरह से इसको मान सकते हैं कि प्रकृति का इसके हमारे ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि 4500 केंद्र खोले गए गांव-गांव में किसानों को सुविधा देने के लिए, और इसलिए गेहूं निश्चित रूप से खुले में थे, लेकिन उसके ऊपर भी हमने बरसाती ढकवाई है और किसानों के ट्रैक्टरों पे बरसाती ढकवाई है। किसान भी मिलकर, किसान और प्रशासन शासन मिलकर उसको जितना कम से कम नुकसान हो सकता है वो कर रहे हैं। तो वहीं विपक्ष सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की उदासीनता से जिस प्रकार से लाइनों में खड़े खड़े लाखों कुंटल गेहूं किसानों का सड़ चुका है, सोसाइटियों में रखा हुआ जो गेहूं है वो सड़ चुका है। लगातार सरकार से हम पहले दिन से चेता रहे हैं कि जल्दी खरीदी करें, बैग्स की व्यवस्था करें और जल्दी लगातार इस काम को करने का काम करें, पर सरकार कैसे लूट सको तो लूट योजना में और झूठे आंकड़े बताने में लगी रही, और इसी का नतीजा है कि आज जो गेहूं लाखों लोगों तक हम घर घर पहुंचा सकते थे, उसे बारिश में भिगा के करने का काम कर दिया है। ये सरकार की अकर्मण्यता के कारण किसान परेशान है, किसान की स्थिति दयनीय। अब किसानों पर संकट है, परेशानी और चिंता सरकार की, क्योंकि तूफान बारिश की परेशानी और बढ़ा। ऐसे में देखना ये होगा कि किसानों की आफत में सरकार कितना ढाल बन पाती है। सवाल यही है कि क्या एक बार फिर प्रदेश की सियासत में मुद्दा किसान रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, अगर हम बात करें तो पिछले 70 साल से किसान जो है वो एक सियासी मुद्दा है। कांग्रेस 2018 में किसान के मुद्दे पे ही वो सत्ता पे काबिज हुई थी, और अब अगर हम बात करें भाजपा की तो वो भी पूरी कोशिश कर रही है किसान को साधने की। हर तरह से कोशिश हो रही है। लॉकडाउन है, कोरोना है, गेहूं की बम्पर जो है उपज है, और किसान जो सरकार है वो क्लेम कर रही है कि वो किसानों का पूरा जो है अनाज खरीद रही है। और अभी जिस तरह से बारिश है, उसके बाद निसर्ग का कहर है, उस पे भी सरकार का कहना है कि नहीं, वो पूरी तरह किसान के साथ खड़ी है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि सरकार के पास तैयारी नहीं है। आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ फोन लाइन में जुड़ गए हैं सुखदेव पासे जी, मेरे साथ फोन लाइन में जुड़ गए हरिशंकर खटीक जी, और स्टूडियो में हमारे साथ हैं एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, हरिशंकर खटीक जी, क्या कहेंगे आप, कैसी तैयारी है सरकार की? देखिए, बारिश है, निसर्ग है, तूफानी कहर है, उसके साथ कोरोना है, लॉकडाउन है।
मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है, गरीब गांव के किसानों की सरकार है और किसानों के लिए हर संभव सरकार ने प्रयास किया है कि उनको सुविधाएं मिलें। और हर प्रकार से एक एक गेहूं का दाना जो खरीदने की बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कही थी, वो एक एक दाना गेहूं का किसानों का खरीदा गया है। और इस बार तो हम आपको बताना चाहते हैं कि चाहे वो कोरोना संकट भी आया हो, चाहे टिड्डी दल भी आया हो, चाहे अभी वर्षा की बात भी आई हो, सब चीजों को भी लेते हुए भी इसके बावजूद भी किसानों को हमने परेशान नहीं होने दिया, ना हमारी सरकार ने परेशान होने दिया। क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक मन के अंदर संकल्प सजोया था कि जो अन्नदाता है उसका एक एक दाना हम किसानों का खरीदेंगे, गेहूं का एक एक दाना खरीदेंगे और खरीदने का काम भी किया। अभी जो बात आपने पूछी है कि इस बार रिकॉर्ड, तो ये बात सही है। जब से देश आजाद हुआ, जब से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन इस वर्ष हुआ है। 1,24,00,000 टन मेट्रिक टन से भी ज्यादा गेहूं का उत्पादन मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे किसान अन्नदाताओं ने अपनी मेहनत से किया है और सरकार ने एक एक दाना गेहूं खरीदने का काम किया है। ये मध्य प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। जी, उपलब्धि तो है, लेकिन अभी जिस तरह से गेहूं है जो भीग रहे हैं, देखिए अब तो बारिश आ गई है, क्या कहेंगे आप? बारिश भी आ गई, इसकी भी चिंता नहीं है, लेकिन गेहूं का जो उत्पादन किसानों ने किया है और जो मंडियों में उनका गेहूं खरीदा गया, जो सरकारी तौर पर उनका गेहूं खरीदा गया, उनको पावती दी गई कि आपका इतना गेहूं सरकार ने खरीदा है, तो सरकार उतना पैसा उन किसानों के खातों में डालेगी। इससे कोई चिंता की बात नहीं है, किसानों को घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कह दिया है कि इसमें आप चिंता न करें। चलिए, आप कह रहे हैं कि सरकार कह रही है चिंता न करें, एक एक दाना हम खरीद लेंगे, पूरा पैसा किसानों के को देंगे। सुखदेव पासी जी, आप क्या कहेंगे? जी नमस्कार। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी केवल टीवी पर और विज्ञापनों के माध्यम से केवल मुख्यमंत्री जी भाषण दे देते हैं, लेकिन हकीकत धरातल पर कुछ और होता है। केवल पद और अपनी सरकार बनाने की पद लोलुपता और सत्ता की भूख, इन्होंने आनन फानन में अनैतिक तरीके से खरीद फरोख्त कर सरकार तो हथिया ली, लेकिन सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे प्रदेश को गर्त में डालने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सत्ता हथियाना अलग बात है, लेकिन आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ये बड़ा कठिन काम होता है। अब तो जिस दिन से 3 महीने हो गए मुख्यमंत्री जी और इनके लोग केवल एक दूसरे को मनाने में लगे हैं, मंत्रिमंडल की जोड़तोड़ में लगे हैं। इनसे मंत्रिमंडल तो बन नहीं पा रहा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री नहीं बना, अनेक मंत्री नहीं बने और पूरी तरीके से आम जनता की उम्मीदों पर विफल हो चुकी है सरकार। कर्जा माफी की जो योजना माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने शुरू की थी, हिंदुस्तान में अगर कर्जा माफी किसी ने शुरू किया था तो पहले आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने इस देश में 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कांग्रेस की सरकार ने केंद्र में किया था। उसके बाद हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में शरद पवार जी ने कर्जा माफी की शुरुआत की थी और उसके बाद अगर किसी ने कर्जा माफी की शुरुआत की है तो आदरणीय कमलनाथ जी ने कर्जा माफी की शुरुआत की थी। उस कर्जा माफी को इनके कृषि मंत्री बोलते हैं कि किसानों का कर्जा माफ करना पाप है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जिनके मन में ये भावना हो किसानों के प्रति कि किसानों का कर्जा माफ करना पाप है, इससे बड़ा आप ये जो सर्टिफिकेट है, कई किसानों ने तो सुखदेव जी यदि पाप है तो हम 100 बार कर्जा माफ करेंगे और लड़ेंगे, अड़ेंगे, भिड़ेंगे, लेकिन कर्जा माफी की योजना को बंद नहीं होने देंगे जो सरकार ने। सुखदेव जी, लेकिन कई किसान तो सर्टिफिकेट लाके दिखा रहे हैं, खाली सर्टिफिकेट लाके भी दिखा रहे हैं। बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है। बात सही है, सर्टिफिकेट लिख हमारे माननीय आदरणीय कमलनाथ जी ने पहले चरण में 50,000 वालों का कर्जा माफ किया और जो चालू खाता था उनका 50,000 वालों का, जो एनपीए था, जो डिफाल्टर था, उनका 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया है पहले चरण में। दूसरे चरण में हमने 50,000 से 1 लाख तक चालू खाते का वो माफ किया है। नेशनलाइज्ड बैंकों में पूरा का पूरा पैसा चला गया है। और जो जब ये कोई कमलनाथ जी का व्यक्तिगत
मामला नहीं था, ये सरकार का मामला है। ये कैबिनेट ने निर्णय लिया है, ये सरकार ने निर्णय लिया है, किसानों के हित में निर्णय लिया है। तो इस योजना को रोकना भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो आज ये 3 चरणों में योजना थी। अब आज किसानों को कर्जा, खाद बीज नहीं दिया जा रहा, फिर से कर्जा नहीं दिया जा रहा है और किसानों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन हम सड़क पर उतरेंगे और कर्जा माफी की योजना को जो भारतीय जनता पार्टी ने अड़ंगे लाने का काम किया है उसको हम फिर से चालू करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज चलिए, किसानों वाली सियासत सड़क पे दिख सकती है। आप लोग बने रहिए, फोन लाइन पे बने रहिए। हम वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर हो रहे हैं। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किसानों की। जिस तरह से अभी आपने सुना, सुनील जी मैं आपके पास आऊंगी, हमने सुना सुखदेव पासी जी को सुना, हमने हरिशंकर खटीक जी को सुना। दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, दोनों क्लेम कर रहे हैं कि वो किसानों के हितैषी है। देखिए, एक समय में जो है सुब्रमण्य स्वामीनाथन आयोग की भी रिपोर्ट आई थी, उसमें कुछ जो है 1-2 फैसले माने भी गए थे, लेकिन वो पूरी तरह से अगर हम बात करें तो किसानों की जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई, और कहीं ना कहीं उसका ये जो है उसको लोग जो है राजनीति में या चुनाव से पहले यूज किया जाता। क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, इस देश का दुर्भाग्य है कि 70 सालों बाद भी आजादी के आज भी किसान चुनावी मुद्दा है। चुनाव सरकारें भली कहती हैं कि आत्मनिर्भर बने, किसानों को आत्मनिर्भर बनाए, मेहनत किसान करता है, अन्न उगाता है, लेकिन अन्न की स्थिति क्या होती है हमने हर साल देखा है कि फसलें किस प्रकार से, चाहे हम गेहूं की बात करें हर बारिश में भीगती हैं, कोई पहली बार नहीं हुआ ऐसा। इससे पहले हम प्याज की बात करें, दाम इतने सस्ते हो जाते हैं कि उनको सड़कों पे किसान फेंकते हैं, चाहे टमाटर हो या दूसरी फसलें हों। लेकिन दोनों ही पार्टी, जिस प्रकार से हमने दोनों पूर्व मंत्रियों को सुना जी, यहां पर हरिशंकर खटीक जी कह रहे कि दाना दाना खरीदा जाएगा, मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे चुके, मतलब वो जवाबदारी से इससे अपना पीछा छुड़ा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो खरीद रहे हैं वो आम आदमी जो मध्य प्रदेश का है उसके टैक्स का पैसा है, मध्य प्रदेश के लोगों की गाड़ी कमाई है, और उसको अगर ऐसे बर्बाद किया जाता है तो कहीं ना कहीं चिंतनीय है। दूसरी बात, जिस प्रकार से सुखदेव पासी जी कह रहे किसानों की कर्ज माफी के नाम पर सियासत हो रही, कुल मिलाकर दोनों नेताओं को यह सोचना चाहिए, दोनों पार्टियों को यह सोचना चाहिए कि 70 साल बाद भी किसान आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो पाया। 15 साल बीजेपी की सरकार रही, 10 साल दिग्विजय सिंह की रही, 1.5 साल कमलनाथ जी की रही, क्यों इतने साल बाद भी मध्य प्रदेश में वेयर हाउस क्यों नहीं बन पाए? क्यों आज तक भी जब गेहूं खरीदी होती है बंपर, हम बात करते हैं पंजाब के बाद मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है गेहूं उपार्जन के मामले में, इस पे सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन सरकार ये भूल जाती है कि लाखों मैट्रिक टन अनाज खुले में पड़ा है, भीग गया है, खराब हो रहा है, पैसा उसको सरकार दे देगी। लेकिन जो, क्योंकि गेहूं खरीदी की अगर हम आखिरी तारीख की बात करें मुक्ता जी, कल यानी 5 तारीख है जी, जिनके गेहूं के साथ जो पर्ची दे चुके हैं, जिनके गेहूं को सरकार खरीद चुकी है, उनका पैसा मिल जाएगा। लेकिन क्या इस बात का जवाब है कि जो गेहूं मंडी के बाहर जो लाइनें ट्रैक्टरों की लगी हैं, जिनकी फसल वहां पर भीग गई है, उसका पैसा कौन देगा? इसी बात का जवाब हम हरिशंकर खटीक जी से लेते हैं। हरिशंकर खटीक जी क्या कहेंगे? चलिए 1.5 साल की कमलनाथ सरकार की बात हम छोड़ दें, तो उससे पहले 15 साल तो आपकी सरकार थी, तो भी आप लोग किसानों को आत्मनिर्भर तो नहीं बना पाए। गेहूं आप लोग खरीद लेंगे दाना दाना, लेकिन कहाँ? वो तो जनता का पैसा है, गाड़ी कमाई है, और रखेंगे कहाँ आप? आपके पास वेयर हाउस नहीं है। पिछले बार भी यही मुद्दा उठा था कि पूरे जो है अनाज वो सड़ गए। मुक्ता जी, हम आपको बताना चाहते हैं, इसमें किसानों का भला करने की बात है तो एक एक दाना गेहूं का खरीदा जा रहा है। पहले डेट 25 तारीख थी, उसको बढ़ा के 30, 31 की गई, 31 से बढ़ा के 5 तारीख की गई। अगर ऐसा पूरे मतभेद में जानकारी प्राप्त होती है, वैसे तो एक एक दाना खरीदने का काम किया ही जा रहा है। सरकार, मुख्यमंत्री हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, किसानों की हर प्रकार से चिंता कर रहे हैं। और रही उनकी बात तो उनका दाना जितना हमारे जो कर्मचारियों ने खरीदा या जिसने भी खरीदा है, वो एक एक दाने का उनको पैसा मिलेगा।
इसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं। दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं मुक्ता जी, दूसरी बात जब 2012 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब 80 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था, और आज उसके बाद और इस साल जो गेहूं खरीदा गया वो 1 करोड़ 24 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। सबसे बड़ा ट्रैक्टर में भी तो पूरा अनाज पड़ा हुआ है, उसका क्या कर रहे हैं आप लोग? तो अनाज पड़ा हुआ उसके रखने की व्यवस्था भी की जा रही है, और 15 साल में जितने गोदाम हमारे बने हैं देश की आजादी का बीच के जो साल निकालने जब कांग्रेस की सरकार बनी, खटीक जी अगर व्यवस्था हो गई है रखने की तो गेहूं तो भीग रहे हैं ना, भीग गया है, उसका क्या? गेहूं भीग रहा है, थोड़ा बहुत भीगता है गेहूं, तो उसकी चिंता नहीं, लेकिन किसानों का थोड़ा बहुत भीगता है। काम सरकार ने किया है। किसान धैर्य और साहस का काम कर रहे हैं, किसानों को समझाने की बात है, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। अभी हमारे सुखदेव पासे, चलिए सुखदेव पासे जी आप क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं थोड़ा बहुत गेहूं भीगा है, क्या कहेंगे सुखदेव पासे जी? ये कह रहे हैं थोड़ा बहुत गेहूं भीगा है। देखिए, इनके मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी टीवी में कुछ भी बोल देते हैं। आपने सुना होगा कि इन्होंने बोला था कि हम किसानों की मिट्टी भी 2100 रुपए के हिसाब से खरीद लेंगे। अरे मिट्टी तो छोड़ो, जो थोड़ा सा गेहूं जिसकी चमक चली गई थी उसको भी खरीदने के लिए इन्होंने आदेश दिए, और उनको किसानों को घुमा के थका के परेशान कर दिया। और जो सही गेहूं था उसको भी, जो असली गेहूं था, जो चमक वाला गेहूं था, उसके लिए भी किसानों की लाइन लगवाई, SMS किए, उनको बार बार चक्कर कटवाए ताकि किसान थक जाए, निराश हो जाए, और वो फिर व्यापारी को 1700 रुपए में बेच दे। ये हालात इन्होंने किसानों के साथ किया है। सब्जी भाजी जो किसानों की थी लॉकडाउन के दौरान किसानों को फेंकना पड़ा, उनका मुआवजा तक नहीं दिया, और किसान की जो लागत लगी थी उस लागत की सब्जी भाजी भी का दाम नहीं मिल पाया। तो किसान तो ये जो आज उत्पादन हुआ है गेहूं का हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, ये किसानों की मेहनत के कारण हुआ है। कमलनाथ जी की किस्मत के कारण हुआ है कि पिछले साल बरसात 50 सालों में जितनी बरसात नहीं हुई उतनी मध्य प्रदेश में बरसात हुई, जिसके कारण उत्पादन गेहूं का बढ़ा है। मैं सुनील जी से पूछती हूँ, सुनील जी आप क्या कहेंगे? चलिए ये कह रहे बीजेपी का क्लेम है कि हम तो मिट्टी भी खरीद लेंगे, हम एक एक दाना खरीद लेंगे, मिडिल क्लास पे उसका भार पड़ेगा। आपको क्या लगता है ये सब किसानों को साधने की कोशिश उपचुनाव से पहले इसीलिए साधने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एक दाना खरीद लेंगे, भले ही उनको रखने की व्यवस्था ना हो? मुक्ता जी कहा कुछ भी जाए, लेकिन हालात यही हैं कि आप मिट्टी भी खरीदने की बात करते हैं, लेकिन आज आपके पास गेहूं रखने की जगह नहीं है। दूसरी बात, अगर हम बात करें यहाँ पर जिस प्रकार से मंडी की बात, कल आखिरी दिन है गेहूं खरीदी का, गेहूं उपार्जन का, वहां पर जो लंबी ट्रैक्टरों की लाइन लगी हैं, जिन किसानों का गेहूं ट्रैक्टर ट्रॉली में भीग गया है, उन किसानों का क्या सरकार ये गेहूं खरीदेगी? वो तो बर्बाद हो जाएंगे। और लोन पर, क्योंकि उन्होंने खेती जो करता है वो कहीं ना कहीं लोन पर या कर्जा लेकर खेती करता है, तो मध्य प्रदेश के कितने लाख किसान यहां पर आर्थिक तंगी की मार से जूझेंगे। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, पहले कोरोना और उसके बाद टिड्डी दल का जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में हमला हुआ, मध्य प्रदेश के 21 जिले जो थे वो टिड्डी दल के क्षेत्र उससे प्रभाव से ग्रसित थे, जिसमें से सरकार का दावा है कि जो 18 जिले हैं उनको टिड्डी दल से निजात मिल गई है। सिर्फ 3 जिले बताए जा रहे हैं सरकार के द्वारा कि शिवपुरी, बैतूल और रीवा, जो ये 3 जिले हैं ये टिड्डी दल के प्रकोप से अभी भी अछूते नहीं है, इनमें प्रकोप है, और इनको टिड्डी दल को दूर करने के कई पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन मुक्ता जी ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से दोनों राजनीतिक दल के नेता यहां बात कर रहे हैं, होना यह चाहिए कि सरकार को एक दूरदर्शी यहां पर सोच रखनी चाहिए। वेयरहाउस के अलावा गेहूं खरीदना एक मसला नहीं है, गेहूं का सही दाम किसानों को मिले। क्यों किसानों को समर्थन मूल्य की जरूरत होती है? जिस प्रकार से सरकार ने कहा 1925 के लगभग हम गेहूं खरीदेंगे, लेकिन जिस प्रकार से सुखदेव पासे जी कह रहे कि उनको परेशान किया गया, 750 में 1750 में व्यापारी बाहर खरीद रहे जी। तो कुल मिलाकर 60 गांठ ऐसी होती है कि किसान त्रस्त हो जाए, परेशान हो जाए, वो अपना गेहूं सस्ते औने पौने दामों में बेच दे, और फिर व्यापारी लमसम उसमें कालाबाजारी करते हैं, बड़े दामों पर करते हैं। ये हालात हमने मध्य प्रदेश में देखे हैं जी। चलिए खटीक जी आप क्या कहेंगे? आपने सुना होगा सुखदेव पासे जी कह रहे हैं किसान जो है वो परेशान हो जाता है, फिर औने पौने दाम में बेच देता है। सुनील जी भी यही कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
मुक्ता जी, हम आपको बताना चाहते हैं इनके आरोप सरासर गलत हैं, ये झूठे हैं। इनकी सरकार गिर गई, इनके कर्मों के आधार पर गिर गई। कांग्रेस के विधायकों की नहीं सुनी गई, कांग्रेस के मंत्रियों की नहीं सुनी गई, और कांग्रेस अपनी सरकार को अपने कर्मों के आधार पर बचा नहीं सकी और कांग्रेस की सरकार गिर गई। इसलिए ये अपने रोते हुए बिलखते हुए फिर रहे हैं। इनको चिंता किसानों की नहीं है। किसानों के नाम पर ये रोजी रोटी सेंकना चाहते हैं, क्योंकि अभी 24 जगह उपचुनाव है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार ने चिंता की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा है किसान भाइयों धैर्य का काम लें, हर प्रकार से जो तुम्हारी भरपाई है, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी, चाहे वो टिड्डी दल के नाम से हो, चाहे अतिवृष्टि के नाम से हो। लेकिन उसका नुकसान एक एक दाना जब खरीदा जाए तो नुकसान की कोई बात ही नहीं है। उनका अगर हमारे गोदाम में या हमारे जो व्यापारी हैं या उनने किसानों का खरीद लिया है तो हर प्रकार से उनको 1 रुपए दिया जाएगा, इसलिए किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए पासी जी, आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? ये किसानों के साधने की कोशिश है, एक एक दाना खरीदेंगे, आपको लगता है उपचुनाव से पहले की जो है साधने की कोशिश है? हम 15 साल भी सड़क पर थे और संघर्ष करते रहे, सरकारें आती जाती रहती है, इतना माया मोह नहीं है। हम तो हमारे किसानों के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। ये पद्दोलू भारतीय जनता पार्टी है जो जिसे पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से कोरोना जैसी महामारी में भी इन्होंने सत्ता हथियाने की कोशिश की है। आज किसानों का गला घोटने का काम किया जा रहा है। पद प्राप्त करना अलग बात है, पद सत्ता हथिया ली, पद प्राप्त कर लिया, लेकिन उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना सबसे बड़ा चैलेंज है। और इन 3-4 महीनों में बीजेपी ने सीधे किसानों को आत्महत्या की ओर मजबूर कर दिया है। बिजली बिल किसानों के जो कांग्रेस सरकार ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने 3 हार्स पावर, 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर के बिजली बिल को हाफ किया था, वहां इन्होंने जैसे ही सरकार आते बराबर 3 हार्स पावर वाले को 5 हार्स पावर का बिल थमा दिया, 5 हार्स पावर वाले को 7 का थमा दिया, 7 हार्स पावर वाले को 10 का बिल थमा दिया। इन भारतीय जनता पार्टी ने केवल किसानों को लूटने का काम किया है। खाद और बीज अभी उपलब्ध नहीं, चने की खरीदी नहीं की जा रही है। चना आज मंडी में है, किसान लगातार 3-4 दिन से पूरी ट्रैक्टर ट्रालियां भर के खड़े हैं, बारदाने की कमी है, और ये अड़ंगे डाल के किसानों को परेशान करके किसानों को मंडियों से भगाने की कोशिश की जा रही है। सुनील जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी, क्या कहेंगे आप? देखिए, किसानों के नाम पर जैसा मुक्ता जी शुरू में कहा, राजनीति हो रही, लेकिन सरकार को अब संवेदनशीलता बरतनी चाहिए और ये सोचना चाहिए, जब देश के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं तो किसानों को जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें थी उनको लागू करना चाहिए। किसान आत्मनिर्भर होगा तभी देश खड़ा हो पाएगा, क्योंकि 70% भारत जो है वो गांव में बसता है और मूल जो यहाँ पर किसानों का काम है वो खेती करना और फसल उगाना है। लेकिन फसलों का जब दाम सही नहीं मिलेगा तो फिर किसान खेती से विमुख होगा, दूर होगा। ऐसे में देश के हालात और अर्थव्यवस्था कैसे खड़ी होगी, ये जरूर चिंताजनक बात है। मुक्ता जी, चलिए शार्प एट 7 में वक्त हो चला है डिस्कशन को एंड करने का। हरिशंकर खटीक जी और सुखदेव पासी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे सुनील जी ने अभी समअप किया कि देखिए, किसान के प्रति जो है संवेदनशील होने की बहुत जरूरत है। इसमें देखिए 70 साल बीत गए हैं, लेकिन तो भी सियासी मुद्दा है। अगर हम देखें, आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, जिसको पीएम मोदी ने भी कहा है, और उसमें कहीं ना कहीं सरकार को आगे बढ़ के किसानों को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा ताकि वो परेशान ना हो, सियासी मुद्दा ना बने किसानों का। जिस तरह से वेदर की मार है, चाहे वो अगर हम कहें बारिश हो, चाहे तूफान हो, किसानों की फसलें खराब ना हो, उसको रखने की व्यवस्था हो और वो सियासी मुद्दा ना बने। तो शार्प एट 7 में आज बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?